आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री के भीतर जो जीवन देने की क्षमता है, वही शक्ति अगर भीतर ही संरक्षित और ऊर्ध्वगामी कर दी जाए तो वह उसे सिर्फ मां बनने तक सीमित न रखकर देवी बन सकती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह हर स्त्री के भीतर छुपी हुई सबसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। हम अक्सर इस शक्ति को केवल शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह ऊर्जा सिर्फ शरीर बनाने वाली शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाली सीढ़ी भी है। हर स्त्री के भीतर रज शक्ति होती है, जो केवल एक शारीरिक द्रव्य नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का भंडार है। साधारण जीवन में यह ऊर्जा मासिक चक्र, गर्भधारण और प्रसव में उपयोग हो जाती है, लेकिन अगर इसे संयमित और शुद्ध कर दिया जाए तो यह ऊपर की ओर प्रवाहित होकर साधना का ईंधन बन सकती है। प्राचीन योग परंपराओं में इसे ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया कहा गया है। इसका अर्थ है कि नीचे की ओर बहने वाली यह ऊर्जा इंद्रियों की तृप्ति में समाप्त न होकर रीढ़ की सीढ़ियों से होते हुए सहस्रार तक पहुंच जाए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि स्त्री का मन और शरीर दोनों प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, और प्रकृति का अर्थ है सृजन, आकर्षण, संवेदना। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पहला चरण है अपने शरीर को समझना, उसकी लय को पहचानना, अपने आहार, अपनी दिनचर्या और अपनी सोच को इस तरह ढालना कि ऊर्जा का अपव्यय न हो। जैसे भारी और उत्तेजक भोजन मन और शरीर को नीचे खींचते हैं, वैसे ही हल्का सात्विक आहार ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। शरीर को आराम चाहिए, लेकिन आलस्य नहीं, और मन को शांति चाहिए, लेकिन जड़ता नहीं। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का नाम नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक संयम भी है। जब कोई स्त्री अपने मन को वासनात्मक विचारों से बचाती है, जब वह आकर्षण को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मिक सौंदर्य में देखने लगती है, तब उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में प्रेम नहीं होगा, बल्कि प्रेम का अर्थ बदल जाएगा। वह अब किसी को पाने की चाह नहीं होगी, बल्कि अपने भीतर से देने की क्षमता बन जाएगी। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। अपनी हर क्रिया, हर विचार और हर भावना पर नजर रखना। जब मन में कोई कामना उठती है तो उसे दबाना नहीं, बल्कि देखना, समझना और धीरे धीरे उसे बदल देना। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन एक एक दिन करके मन अपने आप संयम में आने लगता है। योग की दृष्टि से जब रज शक्ति को रोका जाता है और साधना के माध्यम से उसे ऊपर ले जाया जाता है, तो वह ओज में बदलती है। ओज केवल चेहरे की चमक या आवाज की मिठास नहीं, बल्कि वह आभा है जो भीतर की शक्ति के कारण प्रकट होती है। इसे कोई छू नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। यह आपका सबसे अमूल्य खजाना है। और जब यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो जीवन के छोटे छोटे सुख दुख भी अपना असर खोने लगते हैं। स्त्री अब केवल समाज, परिवार या रिश्तों के दायरे में नहीं बंधी रहती, वह अपने भीतर की देवी को देखने लगती है। उसके हर कदम में स्थिरता आती है, हर शब्द में गहराई और हर दृष्टि में करुणा। यही स्त्री ब्रह्मचर्य का सार है। अपनी रज शक्ति को पहचानना, उसका संरक्षण करना और उसे आत्मिक ऊंचाई की ओर प्रवाहित करना। यह यात्रा शुरू होती है बस एक निर्णय से कि अब मैं अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करूंगी, बल्कि उसे अपनी आत्मा के विकास में लगाऊंगी। और यही निर्णय आगे चलकर साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय का मार्ग खोल देता है। जब एक स्त्री यह निर्णय ले लेती है कि अब उसकी रज शक्ति अपव्यय नहीं होगी और उसका हर श्वास, हर विचार, हर भावना ऊंचाई की ओर प्रवाहित होगी, तब अगला चरण शुरू होता है, यानी साधना और चित्त शुद्धि का चरण। यह वही स्थान है जहां से भीतर की असली यात्रा आरंभ होती है। साधना केवल ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। जैसे एक नदी का जल अगर कई धाराओं में बंट जाए तो वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन वही जल जब एक ही दिशा में बहता है तो चट्टानों को काट देता है। वैसे ही मन और ऊर्जा को एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ना साधना है। इस यात्रा में सबसे पहले मन से मैल हटाना जरूरी है। यह मैल केवल नकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि वे सूक्ष्म संस्कार हैं जो जन्म जन्मांतर से मन में जमा होते हैं। जब भी कोई वासनात्मक विचार आता है, कोई पुरानी स्मृति मन को भटकाती है, तो समझना चाहिए कि यह मन का मैल है जो ऊपर उठने से रोक रहा है। इसे मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका है जागरूकता और नियमित साधना।
सुबह का समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब वातावरण में शांति और ऊर्जा का संतुलन होता है। उस समय बैठकर प्राणायाम करना, गहरी और धीमी सांसें लेना और हर श्वास के साथ यह अनुभव करना कि भीतर शांति फैल रही है, धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। प्राणायाम केवल फेफड़ों का व्यायाम नहीं है, यह प्राण शक्ति को शुद्ध करने और उसे नियंत्रित करने का विज्ञान है। इसके बाद ध्यान का अभ्यास। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, विचार आएंगे, शरीर असहज होगा, लेकिन यह सामान्य है। मन को बलपूर्वक रोकना नहीं है, बस उसे देखना है, जैसे कोई दूर से बहती नदी को देख रहा हो। जब मन को देखा जाता है तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक समय आता है जब विचारों के बीच अंतराल बढ़ने लगते हैं और उन अंतरालों में शांति का गहरा स्वाद मिलता है। यही चित्त शुद्धि का पहला संकेत है। मंत्र जप भी इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक है। मंत्र का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि वह ध्वनि तरंग है जो चित्त की गहराई तक पहुंचती है। जब कोई मंत्र निरंतर जपा जाता है तो वह मन के अवचेतन में उतरकर पुराने संस्कारों को धीरे धीरे धो देता है। यह वैसा ही है जैसे बहता हुआ पानी पत्थर की सतह को समय के साथ चिकना कर देता है। सत्संग और शास्त्र पठन भी साधना का हिस्सा है। यह मन को सही दिशा में रखने का साधन है। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो भीतरी यात्रा पर हैं, या उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जो सत्य की ओर ले जाते हैं, तो आपका मन अपने आप उसी दिशा में ढलने लगता है। यह ठीक वैसे है जैसे अगर आप किसी सुगंधित फूल के पास बैठें तो उसकी खुशबू अनायास ही आपके कपड़ों में बस जाती है। चित्त शुद्धि का मतलब केवल वासनाओं का नाश नहीं, बल्कि लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भी कम करना है। यह वे गांठें हैं जो ऊर्जा को ऊपर जाने से रोकती हैं। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, साधक अपने भीतर इन गांठों को देखना शुरू करता है। पहले पहल इन्हें स्वीकारना कठिन लगता है क्योंकि अहंकार इन्हें ढक देता है, लेकिन साधना का प्रकाश इतना तेज होता है कि ये छिप नहीं पाती। दिनचर्या भी साधना का हिस्सा है। एक संयमित दिनचर्या में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना रहता है। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, शारीरिक श्रम करना और समय पर विश्राम लेना, ये छोटे छोटे नियम चित्त शुद्धि में बहुत मदद करते हैं। जब जीवन में अनुशासन होता है तो मन में स्थिरता आती है और स्थिर मन ही समाधि की ओर बढ़ सकता है। धीरे धीरे साधना से मन का चेहरा बदलने लगता है। पहले जो विचारों का तूफान था वह अब हल्की लहरों में बदल जाता है। भीतर एक अनकहा सुकून महसूस होता है, जैसे किसी लंबे सफर के बाद आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए हों। अब साधक केवल बाहरी जीवन में नहीं जीता, वह भीतर की दुनिया में भी जीना सीख जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में एक जीवित प्रेरणा बन जाता है। उसके पास कोई उपदेश नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व ही शिक्षा बन जाता है। लोग उसकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं, भले ही वह कुछ बोले या ना बोले। उसकी आंखों में देखने पर लोगों को लगता है कि वे खुद को देख रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग युगों तक याद किए जाते हैं। उनके जाने के बाद भी उनकी ऊर्जा लोगों को मार्ग दिखाती रहती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि परमात्मा में विलय कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि यह तो आपका असली स्वरूप है जिसे भूलने के कारण आप खोजने निकले थे। साधना, समाधि, ये सब सिर्फ आपको यह याद दिलाने के साधन है कि आप पहले से ही वही हैं। यात्रा का अंत वहीं होता है जहां से वह शुरू हुई थी, बस अब दृष्टि बदल चुकी होती है। इस अवस्था में मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। साधक जानता है कि शरीर जाएगा, लेकिन वह स्वयं कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वह हर जगह है। उसका अस्तित्व अब किसी विशेष स्थान या समय में बंधा नहीं, वह हर जीव, हर कण, हर धड़कन में जीवित है। यही कारण है कि महापुरुषों के शरीर भले ही न रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति सदा अनुभव की जा सकती है। इस तरह स्त्री ब्रह्मचर्य से शुरू होकर साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय तक की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को जानना है। जब यह जान लिया तो फिर न कोई भय रहता है, न कोई कमी, बस एक असीम प्रेम और करुणा का सागर रह जाता है।